बहुत बहुत धन्यवाद सब कुछ सिंह जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपके बनाए हुए वीडियोस का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ और कॉमिक्स पढ़ने का शौक़ मुझे भी है और आपके हर वीडियो का मैं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। तो अभिनव जी, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि सबसे पहले हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपके बारे में, और आप जो ये नई बुक लेकर आए हैं प्रतिहारी कालचक्र का खेल, इस बुक के बारे में तो थोड़ा इस पे ज़रा प्रकाश डालिए। मेरा नाम अभिनव जैन। मैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हूँ। बचपन से मुझे कहानियाँ, कविताएँ, किताबें और कॉमिक्स पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ रहा है। और ये मेरी किताब है प्रतिहारी कालचक्र का खेल। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका फ्रंट कवर है, ये इसका बैक कवर है जहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं। ये किताब फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशंस के द्वारा प्रकाशित हुई है। फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशंस दुनिया भर की फैंटेसी, जादुई, हॉरर और एडवेंचर कहानियों को प्रकाशित करने वाला एक बहुत ही बड़ा पब्लिकेशन है। मैं इसके प्रकाशक मिथिलेश भाई और जयंत भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मेरी किताब को छापा। तो जैसा आपने बताया कि आप एक अध्यापक हैं और इस प्रोफेशन के साथ साथ आप कविता लिखने का शौक़ भी रखते हैं और शौकिया तौर पे आप कविता लिखते भी रहे हैं। तो एक अध्यापक और एक कविता लिखने वाला, वो भी शौकिया तौर पे, अचानक से ये प्रतिहारी का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? मतलब इसमें असुरों से भरी कहानी है, काल चक्र में उलझी हुई आपने कहानी लिखी है, असुर प्रजाति, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो एक अध्यापक और एक शौकिया कवि कैसे ये आइडिया लेकर आया, ये मेरा दूसरा सवाल है आपसे। जी, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। तकरीबन 8 साल पहले सन 2013 में जब मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहा था, तो एक रात को मैंने बहुत बड़ा सपना देखा। अगले दिन सुबह स्कूल में पहुंचकर मैं उस सपने को कागज़ों पर उतारने लगा। सोच रहा था कोई कहानी लिखूंगा, पर काम की व्यस्तता के चलते वो पन्ने मैंने अपनी डायरी में रख दिए और भूल गया। 5 साल बाद 2018 में जब मैं किसी कविता ढूंढने के लिए मैंने उस डायरी को उठाया, तो उस डायरी में मुझे वो पन्ने मिले। वो पन्ने देखते ही मैं समझ गया कि इस कहानी को लिखने का वक्त आ गया है। मैंने वो कहानी उठाई, पढ़ी और उसको दूसरे सिरे से, नए सिरे से फिर से लिखना शुरू कर दिया। कहानी लिखते लिखते वो कहानी खुद ही अपनी कहानी कहने लगी। उसमें नए नए लोग आ गए, बहुत सारी घटनाएं जुड़ती चली गई और धीरे धीरे वो एक कहानी, एक उपन्यास के रूप में आज आप सभी के सामने है। वाह भाई वाह, ये बहुत सही आपकी बात है। तो लेखक प्रोफेशन में भी अब आप आ चुके हैं, तो इस हिसाब से एक लेखक के तौर पे आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? और इसके साथ साथ दर्शकों, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जैसा उन्होंने बताया कविता के शौकीन हैं, उसके साथ साथ ये कॉमिक्स के भी बहुत बड़े फैन हैं। तो एक बात बताइए अभिनव जी, क्या कॉमिक्स का भी असर आपके ऊपर पड़ा जिसने आपको एक शौकिया कवि से लेखक बनाया? तो बताइए आपका प्रेरणा स्रोत क्या है और उसके साथ साथ कॉमिक्स का क्या रोल है आपको लेखक के फील्ड में लाने के लिए? ये आपने बहुत ही कठिन सवाल पूछा है। हम सभी ने अपने बचपन में स्कूलों में बहुत सारे लेखकों और कवियों को पढ़ा है। ये सभी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इसके अलावा अगर आज की बात की जाए तो मैं दिव्य प्रकाश दुबे सर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मैं उनके सारे वीडियोस देखता हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरित और मार्गदर्शित करते हैं हम जैसे सभी नए लेखकों को। इसके अतिरिक्त मैंने उनकी वर्कशॉप भी अटेंड की थी जून में। वहाँ उन्होंने कहानी कैसे लिखी जाए इसके बारे में हम लोगों को बहुत कुछ बताया था। 2 दिन की उस वर्कशॉप में मेरी एक कहानी भी सिलेक्ट हुई थी, जिसको मैंने लाइव जूम मीटिंग में पढ़ के सुनाया था। तो मैं उन्हीं का नाम लेना चाहूँगा। और हाँ, आप सही समझे, मैं कॉमिक्स अभी भी पढ़ता हूँ। हमेशा से ही राज कॉमिक्स का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। आपके सारे वीडियोस में देखता हूँ जो आप राज कॉमिक्स अभी जो आ रही हैं नई, उनके ऊपर बनाते हैं और बताते हैं कि ये कॉमिक्स की क्वालिटी या स्टोरी वगैरह के बारे में। तो राज कॉमिक्स का तो असर फिर होना ही था। उनकी जादुई कहानियाँ, हमारे सुपर हीरोज़ नागराज, दरोगा, ये सभी मुझे प्रेरित करते हैं कुछ नया लिखने के लिए।
और अच्छी कहानियाँ लिखने के लिए। अभिनव जी, आपने अपनी इस पुस्तक, पहली पुस्तक कहें, प्रतिहारी को लिखने के लिए हिंदी भाषा को चुना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश की तरफ जाने वाले रीडर्स बहुत हैं और हिंदी रीडर्स को लेके एक इतना क्रेज़ हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आपके अनुसार आज के दौर में हिंदी साहित्य का स्थान क्या है, और अगर हम चाहें इसको बढ़ावा देना तो इसके प्रोत्साहन के लिए क्या क्या कदम हम एज अ राइटर, एज अ रीडर उठा सकते हैं? तो थोड़ा इस पे आप ज़रा प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल। देखिए, हिंदी साहित्य का स्थान हमारे भारतवर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। सदियों से कई कवियों ने और आज़ादी के बाद लेखकों और कवियों ने हमारे हिंदी साहित्य को बहुत ही ऊंचाई और मुकाम पर पहुंचाया है। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ वर्षों में अंग्रेजी साहित्य के मुकाबले हिंदी साहित्य पढ़ने वालों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। नई वाली हिंदी के आने से हमारे सारे युवा, बूढ़े, बच्चे सभी हिंदी की तरफ आकर्षित हुए हैं। हम सभी नए लेखक यही प्रयास करते रहते हैं कि हमारी हिंदी साहित्य आगे बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी साहित्य से जुड़ें। एक भारतीय होने के नाते मैं हिंदी भाषा में लिखता हूँ और हिंदी भाषा में लिखकर मैं बस हिंदी साहित्य को थोड़ा सा योगदान दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी इस योगदान में शामिल हों। और मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय होने के नाते हिंदी हमारा गर्व है। इसे पढ़ने, लिखने, बोलने में कोई भी शर्म महसूस मत कीजिए। हिंदी हमारी भाषा है, इसे अपनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए, क्योंकि किताबें ही ज्ञान का आधार होती हैं। ये हमें ज्ञान देती हैं, सीखने जानने में बहुत मदद करती हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी किताबें पढ़िए। बहुत उत्तम विचार आपके अभिनव जी, अच्छा लगा इनको सुन के। तो एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे आपके विचार मैंने सुने और हम सभी ने उनको समझा भी, तो उससे मुझे ये समझ में आता है कि जो ये पुस्तक आपने लिखी है ये पहली है और इसके साथ साथ ये एक शुरुआत भर है। तो क्या आप शेयर करना चाहेंगे आपके आने वाले समय में क्या क्या प्लान्स हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट हैं, क्या तैयारी की है आपने आने वाले समय को लेके, कैसे इस प्रतिहारी को आप आगे बढ़ाएंगे और क्या क्या नए विचार आपके दिमाग में उमड़ रहे हैं? तो ये है मेरा आपसे सवाल, इसके बारे में आप थोड़ा सा ज़रा बताइए। ये आपने सही सोचा है। इस किताब के बाद भी मेरे और कई प्लान्स हैं। बहुत सारी कहानियाँ मेरे मन में चल रही हैं जिन्हें मैं जल्दी ही लिखना शुरू करूँगा। फ़िलहाल के लिए मैं प्रतिहारी का दूसरा भाग लिख रहा हूँ। जल्दी ही ये कहानी पूरी हो जाएगी और उम्मीद करता हूँ कुछ ही महीनों में ये आप सभी के सामने होगी। अभिनव जी, आपसे छठा और अंतिम प्रश्न मेरा रहेगा इस इंटरव्यू के लिए कि आप हमारे दर्शकों को और अपने भावी रीडर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आपकी बुक से रिलेटेड भी है और उसके साथ साथ जैसा हमने डिस्कस किया था हिंदी भाषा के प्रोत्साहन के लिए भी। तो क्या मैसेज आप हिंदी रीडर्स को और इंडियन रीडर्स को देना चाहेंगे? कृपया वो मैसेज दें। जी, मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी किताबें पढ़ें। हिंदी में भी सभी विधाओं में कहानियाँ, उपन्यास, लेख, कविताएं प्रकाशित हो रहे हैं। यदि आपको एडवेंचर, हॉरर, फैंटेसी में दिलचस्पी है तो आप फ्लाइड्रीम्स पब्लिकेशंस की किताबें पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही मैं निवेदन करूँगा कि मेरी किताब प्रतिहारी कालचक्र का खेल, इसे अमेज़न पर जाएं, ख़रीदें, पढ़ें और अपना प्यार दें। और यदि आप मेरे और मेरी किताब के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें ताकि आपको नित नई जानकारियाँ मिल सकें। धन्यवाद अभिनव जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। काफ़ी कुछ सीखने को और काफ़ी कुछ जानने को मिला आपके बारे में, आपकी इस पुस्तक के बारे में। तो दोस्तों, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा और आप कितने एक्साइटेड हैं इस नई पुस्तक प्रतिहारी के लिए, कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। और इसके साथ साथ वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और लाइक करने के साथ साथ अपनी पुस्तक को भी परचेज़ कीजिए। अमेज़ॉन पे ये उपलब्ध है और बहुत
एक न्यूनतम कीमत पे आपको मिलेगी, एक बहुत अच्छा रीडिंग एक्सपीरियंस देगी। तो अपनी पुस्तक परचेज़ कीजिए, और अगर आपने पढ़ ली है तो उसका रिव्यू भी हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये है हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की अभिनव जी से, और इसके बाद आने वाले वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आएंगी। हम आपसे मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।